प्रश्नावली 1.4 है, ठीक। 1.4 देखो 1.4 से पहले हम बताए थे तुमको परिमेय संख्या के बारे में। क्या बताए थे? परिमेय संख्या। क्या बताए थे परिमेय संख्या के बारे में? बताए थे परिमेय संख्याएं पहचानते कैसे हैं? उल्टा करके। नहीं, मतलब बटे के रूप में तो लिखी होती पी बटे क्यू के रूप में जी। पर परिमेय संख्याओं की एक खास बात ये होती है, उनको भाग देने पर, उनको भाग देंगे पहले तो 6 बचेगा 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, छत्रिक 18 यहाँ कितना बचेगा 2 फिर से छत्रिक 18 छत्रिक 18 3 रिपीट हो रहा है ना। या तो फिर पुनरावृत्ति होने लगती है, रिपीट होने लगते हैं वही नंबर, ठीक। और या तो फिर कट जाता है। जैसे यहाँ पे ले 2 को काटें परिमेय संख्या, जैसे ये कैसे लिखा है जानते हो? 8/6, ठीक। 6 को डिवाइड कर रहे हैं, 8 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, ठीक। वैसे यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे लिखें 1/2, 2 को डिवाइड करें 1 से, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। परिमेय संख्याओं की खास बात ये होती है, या तो वो कट जाते हैं और या तो वही नंबर जो है बार बार आते रहते हैं, ठीक। समझ में आया ना? ये 2 चीज हमेशा ध्यान में रखना। और जो बार बार आता रहता है वही संख्या बार उसको कहते हैं अशांत, कहते हैं अशांत आवर्ती। आवर्ती बड़ी मात्रा लगाओ, अशांत आवर्ती, यानी कि अशांत है, आवर्ती मतलब कि वो बार बार वही आएगा। और जो कट जाता है उसको कहता है शांत, ठीक है। शांत, बस केवल शांत। दशमलव प्रसार क्या है इसका? दशमलव प्रसार इसका क्या है? अशांत आवर्ती और इसका शांत, ठीक। अब देखो यही पूछेगा, कोई भी क्या होगी संख्या दी होगी, परिमेय संख्या दी होगी, उसमें हमें पूछेगा कि ये शांत है या अशांत है। भाग करके हम पता कर सकते हैं, ये विधि है। और एक और विधि है, तो मान लीजिए x बार p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q क्या है? अभाज्य गुणनखंडन। अब क्या कह रहे हैं? q, ध्यान देना, क्या कह रहे हैं? ये कोई संख्या दिए हैं p/q, ठीक। कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन इसका जो है किस प्रकार से है? 2 की घात इस तरह से है, 2 की घात n और 5 की घात m, इस प्रकार के जो होते हैं। देखो ध्यान से समझो, नीचे जो q लिखा होगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले, ठीक। नीचे यहाँ जो ये जैसे ये है, इसका अभाज्य पहले गुणनखंड करेंगे। देखो इसको बिना देखे, ये बिना भाग किए तुम बता सकते हो ये अशांत है या शांत है, ठीक। पहले क्या करोगे? इसका तुम भाग करोगे। अब या भाग ना करो, पहले देखो नीचे जो है ये क्यों है जैसे, वैसे यहाँ 2 है, ठीक। 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का अगर होगा, अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा तो होगा शांत, और नहीं होगा तो अशांत। ये समझ में नहीं आता है। देखो पहले 2 लिखा है ना, 2 की घात n का मतलब कोई भी संख्या, n का मतलब है कि कोई भी, जैसे गुणनखंडन करते हैं तो 2 गुणे 2 आता है ना, तो घात कितना लिख देंगे? 2 की घात कितना? 1 2 3, 2 की घात 3, वही है। ये जो n और m है जिनकी घातें हैं, ठीक है, घातें। हाँ, तो यहाँ पे जो है n, और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, ठीक, उसका अगर घात 0 है, क्या है? घात 0 लिखा है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो आता क्या है? 1 आता है, ठीक है। घात संख्या, किसी भी संख्या का घात 0 का मान 1 होता है। ये है मैथ का रूल, ठीक। यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? शांत कब होगा और अशांत कब होगा, ये समझ लो ध्यान से। बस यही है प्रश्नावली में, ठीक। प्रश्नावली केवल इतना है, शांत और अशांत कब होगा। तो अगर हम पहले नीचे वाले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर, ये तो आसान ही है, नीचे इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये अभाज्य संख्या पहले से ही है कि नहीं है। तो ये 2 है, 2 की घात n, यानी कि 1 घात मानी जाती है हमेशा, ठीक। तो 2 की घात 1 है, और 5 की घात 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि घात 0 का मान 1 ही होता है चाहे जो संख्या हो। तो 5 की घात 0 हम लिख सकते हैं। तो ये किसके रूप का हो गया?
2 की घात n और 2 की घात m के रूप का हो गया। जो 0 लिखा है इसको m मान ले, ये n है ये m है। अगर इस प्रकार का है तो ये क्या है, शांत है। बिना हम भाग किए बता सकते हैं ये क्या है, ये जो 1/2 जो परिमेय संख्या लिखी है ये क्या है, शांत है। ठीक, अगर ये भी ना समझ में आए, nm वाला भी ना समझ में आए, तो इतना ध्यान रखना, नीचे का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाले का ऐसे लिखा होगी संख्या, ठीक, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों करेंगे, लेकिन ये तो अभाज्य है। और ये देखो 5 का अगर 10 का अभाज्य गुणनखंडन करें तो कैसे होगा, 2 का करेंगे, 2 पंचे 10, सीधा वही 2 गुणे 5, ठीक, ये होगा 5 से 5 कैंसिल, 1/2 नीचे है कि नहीं 2, तो 2 है तो होगा शांत। क्या होगा, शांत होगा। 2 है तो होगा शांत। इतना ध्यान रखना कि अगर नीचे जो है, पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे अभाज्य, और नीचे जो है, नीचे 2 और केवल 5 संख्या होगी, केवल 2 और 5 होगी, तो उसको कहेंगे शांत है। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई और भी संख्या आ गई तो उसको कहेंगे अशांत। अशांत आवर्ती है, यानी कि उसकी संख्या जो है चलती रहेगी। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, अगर जो संख्या लिखी है नीचे पहले गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे, नीचे गुणनखंड करेंगे, और फिर अगर नीचे जो गुणनखंड आया है, जैसे ये लिखा है, तो इसमें अगर 5 और 2 है, केवल 5 और 2 ही है, 5 और 2 ही है, तो होगा क्या, शांत। अगर 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी तो कहेंगे अशांत। बस देखो प्रश्नावली देखो फट से। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि, देखो लंबी विभाजन मतलब समझते हो, लंबी विभाजन मतलब कि जो भाग करते हैं, ठीक है, ध्यान देखो जब, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक, पहला लेते हैं हम, पहला जो है, फर्स्ट जो है, क्या लिखा है, 13 बटे क्या लिखा है, 3125। पहले करेंगे नीचे वाले का गुणनखंडन, ऊपर वाला हो सकता है नहीं, ऊपर एक अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटती है। 2 संख्या जैसे कि 13 और 1, यह समझ लो कि जो संख्याएं किसी और से नहीं कटती हैं, केवल 2 गुणनखंडन होता है। पहला तो स्वयं से 13 का नाम 13 कर सकते हैं नीचे, और या तो 1 से, और कोई गुणनखंडन नहीं होता। और जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। सॉरी, 3105 ये 25 है, इसको किससे काटेंगे, लास्ट में यदि 5 है तो 5 से काटेंगे। ठीक, 5 हम 30, यहाँ कितना, 5 दूनी 10, अच्छा हम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5 दूनी 10, अच्छा हम 25, समझ में आ रहा है ना। अरे 5 से काटेंगे, 5 से काटे, 5 दूनी 10, अच्छा हम 25, अब फिर से काटेंगे 5 से, अच्छा हम 25, 5 के अलावा कुछ आया है नहीं है? तो यहाँ पे क्या है हमारा, 13 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना जी। अब ध्यान से देखो, 13 बटे 5 की घात कितना लिख सकते हैं, कितना, 5 घात जितना है, 5 की घात 5 की घात 5 मतलब कि 5 बार गुणा, वही 5 बार गुणा लिखा है, करोगे तो जितना है। तो नीचे क्या है, 5 है ना जी, और 2 की घात हम 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 नहीं 1 होगा। ठीक, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो संख्या आती है 1, चाहे जितनी बड़ी संख्या उसका घात अगर 0 है तो आता क्या है, 1 आता है। ठीक, ये लिख सकते हो, अगर मान लो तुमको दिक्कत हो ना कर पाओ, ये थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना कि लास्ट में यदि मतलब नीचे अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, और नीचे यदि 5 और 2 है या 2 और 5 है तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है तो अशांत आवर्ती, नहीं तो शांत है। ठीक, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये इसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर। ठीक, हर के अभाज्य गुणनखंडन में किसके रूप का है, 5
कैसा है? 5 क्यूब। केवल 5 क्या है? 5 या इस तरह से लिखो, अभाज्य गुणनखंडन किस रूप का है? 5 की घात किस तरह का? 5 की घात कितना है? n। 5 की घात m मानते हैं ना? क्या मानते हैं? और जो मानते थे 2 की घात n इंटू लगा है ना? और 5 की घात m के रूप का है, के रूप का है। अतः क्या? अतः ये जो है, अतः परिमेय संख्या क्या होगी? शांत होगी। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब शांत क्यों होगा? क्योंकि हम पढ़े हैं शांत होगा। ठीक। लास्ट यदि नीचे हर में जो है किस तरह का आता है? 2 की घात n और इंटू 5 की घात m। मतलब m जो m n है ये क्या है? एक संख्या है। ठीक। या सिंपल कह दो कि अभाज्य गुणनखंडन में केवल 5 ही उपस्थित है, अतः ये संख्या क्या है? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 5 और 2 होगा तो क्या होगा? शांत होगा। केवल 2 हो तब भी शांत होगा, 5 है तब भी शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और आए तो अशांत होगा। अगला देखो, कर दें कि कर लोगे? देखो करते हैं। देखो सेकंड जो है, सेकंड क्या है बोलो? 17 बटे 8। देखो 17 ऐसे रहेगा और 8 का गुणनखंडन 2 गुणे 2। ठीक। नीचे क्या है? 17 बटे 2 की घात कितना? 1 2 3 गुणे 5 की घात 0 लिख सकते हैं। 0 मतलब क्या? 1 और 1 का गुणा करो किसी संख्या से क्या आती है? वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या जिससे गुणा करेंगे वही संख्या आ जाती है। ठीक। तो क्या है? शांत। यही है हर के अभाज्य गुणनखंडन क्या? गुणनखंडन ऐसे लिखो, गुणनखंडन 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का है। अतः परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार शांत होगा। सोचे प्रसाद कह रहे हो इनके बप्पा। इधर देखो, ये इधर यहाँ इतना लगा लेना। ठीक। क्या लगाना है? इतना लगा लेना। अब अगला दो क्या है? ये वाला कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कौन सा सर? थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला 64 बटा 455। हाँ लिखा है 64 बटा 455। क्या लिखा है? 64 बटा 455। इसका कर लोगे? देखो हाँ सर जी 5 तो कटे। देखो जैसे पहले इसको काट लो, ऊपर वाला दोनों का करते हैं। 2 से कटो तो 2 3 6 2 चौको 2 4। फिर काटेंगे कैसे? 2 से कटेगा, 2 का नाम 2 छंग 12। फिर काटेंगे 2 से 2 ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4। कितना है? 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे लिखें कि सीधा लिख दें 2 की घात 6। कोई दिक्कत है? नहीं। 2 की घात 6 नहीं तो चाहे लिखे रहो 1 गुणे 2 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। 1 2 3 4 5 6 बोलो ना। 1 2 3 4 5 6। 455 का कर लो। किससे कटेगा? 5 9 45 5 से करना 5 और 13 7 91 7 करना 7। नीचे करो 5 इंटू 3 इंटू 7। आप बताओ दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत? अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे जो है तो लिखेंगे कि हर में परिमेय संख्या के हर में या हर के अभाज्य गुणनखंडन में
अभाज्य गुणन गुणन खंडन गुणन खंडन खंडन में क्या नहीं है 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः क्या होगा? अतः परमीय संख्या दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार ठीक है, शांत होगा। प्रसार शांत शांत होगा, अशांत आवर्ती हो है आसान आवर्ती हो आवर्ती होगा। नोट कर लो इतना होता है। अब इसका करेंगे अभाज्य। पहले क्या करेंगे? ऊपर और नीचे वाले दोनों का अभाज्य गुणन खंडन। देखो तो इसका करेंगे किसका? 5 3 कितना होगा? 3 5 15। अब इसका कर दे, देखो यहाँ पे कर लो इसका, ठीक 1600 ठीक। 2 से काटो, 2 8 16, 0 है इसे 0 लगा रहने दो, फिर 2 से काटो, 2 से काटोगे 4 इसे, फिर 0 लगा रहने दो, फिर 2 से काटो, फिर 200 हो जाएगा। 100 से फिर 2 से कट रहा है, आएगा 100, नहीं तो कहो 200 से कटेगा। ये फिर 2 से काटो, फिर 50, फिर 5 से काटो, वो 2 से भी काटो, 25 ठीक। फिर अब 5 से काटो, 25 और 5 कितना है? 2 1 2 3 4 5 6 है, 6। तो 2 की घात 6 इंटू 5, ये लगा है ना, इसका मतलब गुणा ही है, चलो ये लगा देना तो कंफ्यूज। तो 5 की घात 3 कितना है? 1 2, 5 की घात 2 होगा भाई, 2 है ना जी तो 2 लगेगा ना, काहे कंफ्यूज हो जाते हो। देखो इतना कर दिए। अब देखो नीचे क्या है? देन 2 क्या कहते हैं? 2 की घात अगर n और 5 की घात m के रूप का होगा, यानी कि 2 की घात कुछ समथिंग चाहे जो हो, और 5 की घात कुछ हो चाहे जो हो, अगर ऐसा है दशमलव प्रसार तो होगा क्या? शांत। अगर इस प्रकार का नहीं है तो अशांत। तो किस प्रकार का? इस प्रकार का है नहीं है ना। और इसके अलावा क्या है फिर? है ना। तो लिखेंगे क्या? हर के अभाज्य ज्यादा खा क्या हो है? अभाज्य गुणन खंडन। देखो अभाज्य गुणन खंडन में क्या किस प्रकार का है? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, ठीक है। अतः क्या है? अतः क्या? दी गई परमेय संख्या क्या है? दी गई परमेय संख्या। ध्यान से देखा करो, ज्यादा जल्दी लिखते हैं तो एक वर्ड छूट जाता है। परमेय संख्या क्या है? शांत है। शांत है। बाकी कर लोगे? कोशिश करना लाओ बता दें। देखो ये भी बता देंगे, ठीक। इसको उतार लेना, ठीक। अगला यहाँ पे बता रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। देखो यही देख लो क्या है अगला? 29 बटे 343। इसका पहले कर लो अभाज्य गुणन खंडन, ठीक है। देखो 3 4 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। पहले इसका योग करो, 6 और 6 5 11 कहाँ से कट जाएगा? 6 4 है, ठीक है। 10 6 4 10 होगा, 10 3 से कटेगा। अगर दी गई संख्या का जो है क्या करेंगे? पहले योग करेंगे। योग अगर 3 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित होगा। लास्ट में यदि 5 0 है इस तरह का है तो किससे कटता है? 5 से कटता है। और यदि लास्ट में 0 2 और 4 6 8 ये है तो कटता 2 से, नहीं कटेगा। अच्छा 3 से कटेंगे। अगर 7 रखें तो 7 चौक 28 हो जाएगा। देखो 28 हो जाएगा ना। यहाँ कितना बचेगा? 7 चौक 28, तो 6 बचेगा ना जी। 7 9 63 कर रहा है ना 7 से। 7 चौक
28 28। और देखो ध्यान से देखना 28 होगा ना, यहाँ 34 लिखा, 7 चौक 28 कर रहे हैं, ठीक। यहाँ कितना बचा, 14 6, ठीक। और इधर क्या लिखा है, 3, और क्या कितना होगा, 7 9 63 7 9 63 63, 7 49 फिर से 7 से कटेगा, 7 7 7 49 7 करना। 7 अब शांत है क्या, शांत, शांत शांत अच्छा बहुत अच्छा है, अशांत अशांत है। कहाँ सोते रहते हो क्या, ज्यादा खा ले रहे हैं। देखो 7 की घात कितना, 3, ठीक। दी गई क्या, हर के अभाज्य गुणनखंडन में क्या नहीं है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, नहीं है, अतः दी गई परमेय संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 10 प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती होगा या आवर्ती है, आवर्ती होगा। अब अगला देखो, अगला ध्यान से, अगले में क्या कहे हैं ध्यान से देखो, अगला लिखा है 23 बटा, देख रहे हो 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये तो पहले ही नीचे दे दिए हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, ठीक। अब नीचे देखो क्या लिखा है, हर में क्या लिखा है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो इसमें 5 और 2 के और कुछ है, तो ये क्या है, शांत होगा, ठीक। अब ऐसे ये है सतवा में देख लो, सतवा में नीचे क्या दिया है, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, क्या होगा, 7 है ना, 5 2 और 5 के अलावा 7 भी है ना, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। इसका कर लेते हैं, इसका 6 बटे इसका, ठीक। वो दोनों तो एकदम इजी है, ठीक, ये भी हो जाएगा अभी इतने में ही, ठीक। देखो 6 बटे 15 का 6 कितना है, 6 बटे 15 6 बटे 15, 6 बटे 15, पहले करेंगे, पहले 3 का, 3 दूनी 6 और 5 गुणे 3, तो 3 से 3 खट गया, बचे कितना, 2 बटे 5, ठीक। नीचे केवल 5 ही है ना, नीचे केवल 5 ही है ना, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो किस रूप का है, लिखेंगे इसमें क्या लिख देना कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 की घात n, और इस तरह के लिख सकते हैं, यहाँ इस पे 2 की घात 0 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं, तो इसके रूप का है, इसमें नहीं है ना लेकिन उसमें है, अतः दी गए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, जी, शांत। ये क्या होगा, शांत होगा, सर जी पता है, शांत होगा, ठीक। अगला देखो कौन सा है, 35 बटा 50, देखो, हाँ ठीक, 9 नंबर है, 35 बटा 50, इसका पहले कर लो, 5 सते 35, 5 गुणे 7, 5 सते 35, हाँ बहुत बढ़िया, 5 50 से काटो, देखो 2 से काटो 25, 25 2 50, 25, 5 से काटोगे 50 25 और 5 5 नंबर 5, देखो इसमें कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 बार, अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो वही रहेगा, 5 से 5 1 5 से 1 5 खत्म, ठीक। 7/2 इंटू 5 उसी रूप का हुआ ना, एक घात मानी जाती है, हर संख्या का एक घात माना जाता है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। लिख देंगे दी गई संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और इंटू 5 की घात m के रूप का है, अतः दी गई परमेय संख्या क्या है, शांत है। ऐसे अगला भी इसे बता दे रेंडमली, 10th वाला, नहीं तो दिक्कत हो जाए, 10th वाले 10th वाला देख लो, कितना 77 बटे 210 का अभाज्य गुणनखंडन हो सकता है, किसी से नहीं विभाजित, ठीक। इसका कर लो, लेकिन ठीक इसका यही कर देते हैं, देखो 210 का करेंगे 2 से, 2 का नाम 2 पंचे 10 15 लेकिन 0 है, 2 का नाम 2, इससे करेंगे
2 एक नब दुई। 2 और 2 पंचे 10 10 अब फिर इससे करेंगे 105। इससे कटेगा 5 से 5 से काटे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 25 5 दूनी 10 5 और 5 5 एक नब 5 5 एक नब 5 3 7 21 किससे कट रहा है 5 एक नब 5 दूनी 10 5 एक नब 5 फिर से 3 9 7 27 3 से कटा है ना 3 3 9 27 3 9 27 होता है ना पर 21 थोड़ी है गधा 3 7 21 3 7 21 ठीक 3 7 21 फिर 7 का नम 7 7। अब इसमें क्या क्या आ गया 77 बटा 210 का करे हैं तो कितना है 5 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 ठीक ये आया है ना तो इसमें 5 है तो इसका लिख सकते हैं 77 बटे 5 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7 तो इसमें तो 2 है ही नहीं ना तो जी। किस रूप का नहीं है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है नहीं है दी गई संख्या क्या है अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती होगा आवर्ती होगा आवर्ती होगा होगा इतना हो गया अगला क्वेश्चन हम कल देखेंगे ठीक ये नोट कर लो जल्दी से ठीक कल वाले में लास्ट वाले में जो है गलती हो गई थी जो कर दिए थे जल्दी जल्दी में परमीय ठीक वो अतः सिद्ध होता है कि वो अपरमीय संख्या क्या है 15 अपरमीय संख्या है 16